हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के रिवीजन के बारे में, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। 3 क्लास अपनी हो चुकी थी। आज बात करेंगे अपन 4th क्लास के अंदर से, जिसके अंदर से अपन बात करेंगे किस किस के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना के साथ में मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्यों के साथ में ही राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जब चर्चा होती है तो प्रस्तावना ज़्यादा कुछ है नहीं, सजावटी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है भारतीय संविधान के अंदर से। ठीक है, और इसके अंदर से लोगों के बारे में सब कुछ बताया गया कि लोगों का जो संविधान है वो लोगों के बारे में ही लिखता है। जिसमें से देखो क्या क्या कुछ शब्द हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम भारत के लोग हैं, ये शब्द आ गया। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये शब्द थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा बहुत याद रख लेना गाइज। कभी कभार ऐसे सवाल बन जाता है, ज़्यादा समय अपने पास में है नहीं तो इसलिए अपन प्रस्तावना को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जब चर्चा होती है तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई थी, तो याद रखना ये ली जाती है सोवियत संघ से। कहाँ से ली गई थी? सोवियत संघ से। ठीक है, बात करें 1976 के बारे में। कब के बारे में? 1976। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया ताकि मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की जा सकती है। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और 1976 के अंदर, कब? 1976 के अंदर से 42वां संविधान संशोधन बनाया। 42वां संविधान संशोधन को लागू किया जाता है। इसे संशोधन के तहत क्या किया गया कि एक भाग नया जोड़ा जाता है। कौन सा था? भाग 4th ए जोड़ा गया। और भाग 4th ए के अंदर से क्या है? केवल एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। वो कौन सा? 51 ए आपको याद रखना है, जिसके अंदर से नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है गाइज, लेकिन जो समिति बनती है, कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति बनती है। उस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में केवल 8, पहले तो इसमें से 10 को जोड़ा जाता है, 10 को जोड़ा गया, लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति है वो 8 को ही सिफारिश करती है। 8 जो मौलिक करते हैं उनको शामिल करने की सिफारिश करती है। और बात की जाए तो ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि भारत के संविधान के अंदर से जो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझावित किए गए थे उन 8 को शामिल कर लिया गया था, ऐसा नहीं है। अपन ऐसे कुछ देखते हैं जिसमें से स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। जैसे मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड देने का प्रावधान, ये किसने सुझाया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाव दिया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में इसकी पालना नहीं की जाती है। दूसरा अपन बात करें तो ऐसा कोई कानून जो इस दंड के सजा और प्रावधान करता है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत के अंदर से चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा बात करते हैं करों का भुगतान करने का कर्तव्य। ये 3 चीज़ें थी जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाई जाती हैं, जिनको किसके अंदर से? भारतीय संविधान के अंदर से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से शामिल किए गए। तो भारतीय संविधान के अंदर से 51 ए अपन देखते हैं। आर्टिकल 51 ए के अंदर से क्या बात की गई थी कि संविधान का पालन करना और उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना बताया गया। दूसरा बात करें तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, महान आदर्शों को हृदय में सजोना और उनका पालन करना जाता है। तीसरा बात करें तो भारत की संप्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा कर उसे बनाए रखना जाता है। 3 हो गए। चौथा बात करते हैं देश की सेवा करना और जब भी आवश्यकता हो तो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने को बुलाए जाने पर अपना योगदान देना। 4 हो गए। 5वां बात करते हैं तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का प्रचार करना, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र और वर्ग भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करना जो स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध हो। 5 हो गए ना। छठा बात करते हैं। छठा आ जाता है कि हमारी समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका संरक्षण करना। छठा आ जाता है। 6 हो गए। 7वां बात करते हैं। नेक्स्ट आता है जिसमें से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें से वन, झीलें, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, और जीवों के प्रति करुणा रखना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना बताया गया है। और नेक्स्ट आ जाता है कि
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ाने का प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके। तो ये पहले 10 थे, अब एक और जोड़ा गया था जो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर से। इसमें से क्या बताया गया था कि माता पिता और संरक्षक के रूप में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये 86वां संविधान संशोधन होता है, उसमें जोड़ा गया था, 2002 में हुआ था। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? विशेषताएं। जब विशेषताओं के बारे में चर्चा होती है तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखो, इसमें मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं आपको 3 ही मिलेंगी। कितनी मिलेंगी साथियों? 3 मिलेंगी। पहली बात तो यह आ जाती है कि जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो केवल किसके लिए हैं? भारतीयों के लिए हैं। विदेशी लोग होते हैं उन पर लागू नहीं होंगे। दूसरा बात करते हैं तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो गैर नियोजित हैं, न्यायोचित आ जाती हैं। दूसरा बात करें तो नेक्स्ट अपन कौन सा लिखेंगे? संसद इन्हें उचित कानूनों के माध्यम से लागू करने के लिए स्वतंत्र है। ये 3 विशेषताएं हैं, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के संबंध लिए जो कानूनी प्रावधान किए गए थे। कौन सी समिति? वर्मा समिति। वर्मा समिति कब की? 1999 की। इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो यह आता है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम। इस अधिनियम के बारे में चर्चा करें, 1971 का है। कब का है? 1971 का जाता है। यह भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के प्रति अपमान को रोकता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, सेकंड कौन सा लिखोगे? सामाजिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 का। ये क्या बताता है? यह जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं, तीसरा जाता है अवैध विधियां अधिनियम। इस अधिनियम के बारे में क्या बात की गई थी? ये 1967 में लाया जाता है। यह किसी भी धार्मिक संगठन को अवैध संगठन के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है। 3 हो गए। चौथा बात करते हैं, चौथा कौन सा जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये कब आया? 1951 में आता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त संसद या फिर राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है। 5वां बात करते हैं जिसका नाम आ जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया? ये 1972 में आता है साथियों। कब आता है? 1972 में आ जाता है। इसके अंदर से क्या बताया गया कि यह दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का व्यापार पर रोक लगाता है। 5 हो गए। छठा बात करते हैं, छठा जाता है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है। इसमें क्या बात की गई कि यह अंधाधुंध वनों की कटाई, वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए बदलने के लिए रोकथाम के लिए लाया जाता है। तो साथियों ये थे आपके मौलिक कर्तव्य। अब बात करते हैं किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आ जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको बोला जाता है डीपीएसपी। ठीक है। ये कहाँ पर दिए गए हैं? भारतीय संविधान के अंदर से। तो भारतीय संविधान अपन पढ़ते हैं कौन सा? भाग 4 पढ़ते हैं। भाग 4 के अंदर से इनका बखान किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसको बताया गया है। दूसरा बात करें तो ये डीपीएसपी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया? ये आयरिश के संविधान से लिया गया। कहाँ से? आयरिश के संविधान से लिया जाता है, भारतीय संविधान के अंदर से। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के बारे में बताया गया कि ये जो नीति डीपीएसपी हैं ये क्या हैं? भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है।
मौलिक अधिकार और साथ ही बात करें तो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या हैं, संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। और बात की जाए तो जो डीपीएसपी हैं, बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समेटे हुए हैं और देश की आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करते हैं। डीपीएसपी हैं, ये गैर नियोजित हैं, ये भी याद रखना। आगे बात करें अपन आर्टिकल 37 के बारे में। कौन सा है आर्टिकल 37? आर्टिकल 37 के बारे में जो चर्चा होती है, इसके बारे में अपन क्या देखने को मिलेंगे, ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। साथ ही बात करें तो राज्य का कर्तव्य है कि ये सिद्धांत कानून बनाने के लिए लागू किए गए हैं। और बात की जाए तो भारतीय संविधान के अंदर से जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों को कौन कौन से हिस्सों में बांटा गया है उनके बारे में। तो अपन देखेंगे आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल आ जाता है 38वां। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा सामाजिक आदेश सुनिश्चित करना जिसमें न्याय, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समाहित हो, और साथ ही आय, स्थिति और सुविधाएं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें बताया गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद आता है गाइज 39वां। 39वां क्या कहता है, 39वां ये निश्चित करता है कि सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त जीवन यापन के साधनों का अधिकार हो। दूसरा बात करें तो समुदाय की भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो ताकि सामान्य भलाई सुनिश्चित हो सके। तीसरा बात करें तो धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण और रोकथाम। और नेक्स्ट आ जाता है पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन बताया गया है। नेक्स्ट बात करें तो श्रमिक और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण हो गया। और नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसर बताया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन है उसके अंदर से जोड़ा जाता है। इसी के साथ में अपन एक और देखेंगे, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आ जाता है 39A के बारे में। इसमें क्या बात की गई थी, इसमें ये बात की गई थी कि समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बात की गई है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बात की गई है। फिर देखते हैं अपन कौन सा आर्टिकल कौन सा आ जाता है 41वां जाता है। आर्टिकल 41वां क्या कहता है कि कम शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी और निःशक्तता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल कौन सा 42वां। आर्टिकल 42वां क्या कहता है, आर्टिकल 42वां ये कहता है कि कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना है। 42 हो गया। फिर आता है आर्टिकल कौन सा 43वां। आर्टिकल 43वां यह कहता है कि सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन का जो उचित वेतन उनको दिया जाना चाहिए। साथ ही बात करें तो एक सम्मानजनक जीवन स्तर और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना बताया गया है। फिर इसी के साथ में एक और आता है कौन सा आर्टिकल 43A। ये क्या कहता है, 43A ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, जो 42वां संविधान संशोधन है उसके अंदर से बात की गई थी। फिर एक और आता है 47वां आर्टिकल। 47वां आर्टिकल क्या कहता है कि पोषण स्तर और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए बात की गई है। तो ये ऊपर तो अपन ने देखे सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब बात करते हैं गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जब गांधीवादी की बात होती है तो सबसे पहले आर्टिकल 40 की बखान होती है। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि गांव की पंचायतों को संगठित करना और इन्हें आत्म शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं और शक्तियां हैं उनको प्रदान करना। फिर एक और आ जाता है जो इसी से संबंधित है, आर्टिकल 43 वाला। इसमें बात की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और निगम आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर एक और आता है 43B। 43B क्या कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, आत्मनिर्भर कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर एक और है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा है 43B का ही है, जिसके अंदर से बखान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि SC और ST
और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना है, जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कौन सा, एक और आ जाता है कौन सा, 47वां आता है। 47वां क्या कहता है, आर्टिकल 47वां यह कहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के सेवन को प्रतिबंधित करना बताया गया है। इसी के साथ में बात करें, आर्टिकल 48वां क्या कहता है, गाय बछड़े और अन्य दुधारू और जो माल ढोने वाले मवेशी हैं उनको वध करने पर रोक लगाना बताया गया है और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए बात की गई है। फिर बात करते हैं, एक और आ जाता है कौन सा, अनुच्छेद आता है 44वां। अनुच्छेद 44वां क्या कहता है कि सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना बताया गया है। मतलब कि सभी जो नागरिक हैं देश के लिए एक समान नागरिकता होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 44 के बाद में दूसरा आ जाता है अनुच्छेद 45वां। अनुच्छेद 45वां यह कहता है कि सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा प्रदान करना जब तक कि वे 6 वर्ष तक की आयु पूरी न कर लें। फिर आता है 45 के बाद में आर्टिकल कौन सा आता है साथियों, 48 का। 48 पहले भी था और ये नीचे दोबारा से आ जाता है। इसके अंदर से कहा जाता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करना है, जो गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व में शामिल था और ये उदार बौद्धिक नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी शामिल किया जाता है। फिर बात करते हैं 48A। 48A क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जंगलों और जो वन्य जीवों की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना बताया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें इसको जोड़ा जाता है। फिर बात करते हैं 49वां, ये क्या कहता है, तो 49वां कहता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये कहता है कि कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 ये कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना बताया गया है। फिर बात करते हैं, लास्ट आ जाता है अनुच्छेद 51वां। अनुच्छेद 51वां क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा देशों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना बताया गया है। तो गाइज ये थे डीपीएसपी और मौलिक अधिकार। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि कौन कौन से डीपीएसपी हैं जो जिसमें से संशोधन किया गया था उनके बारे में। सबसे पहले बात करें 42वां संविधान संशोधन। ये वैसे तो मैंने संशोधन सारे बता दिए गए हैं, फिर भी याद रख लेना। 42वां संविधान संशोधन ये क्या कहता है, इसके अंदर से आर्टिकल 39A जोड़ा गया, दूसरा 43A जोड़ा गया, कौन सा 43A जोड़ा गया और 48 इसमें जोड़ा गया। कौन से वाले में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। फिर एक और आता है 44वां वाला, 44वां संशोधन। 44वां संशोधन के बारे में बात करें तो इसके अंदर से एक ही जोड़ा गया 38वां। ठीक है, फिर 44वां के बारे में बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है, दूसरा जाता है 44वां 86 वाला, 86वां संशोधन। इसके अंदर से क्या बात की गई, इसी के बारे में बात करें तो इसके अंदर से जोड़ा गया कि आर्टिकल 45 का कुछ इसमें से चेंज किया जाता है, जिसमें से शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है ना उसको थोड़ा सा जोड़ा जाता है, मतलब तो उसमें से काट छाँट की जाती है प्राथमिक शिक्षा के बारे में। फिर बात करते हैं 97वां संशोधन। 97वां संशोधन है, ये भी डीपीएसपी से संबंधित आ जाता है, जिसमें से 43B जोड़ा जाता है। कौन सा जोड़ा गया, 43B जोड़ा जाता है। तो इसी के साथ में आपका डीपीएसपी और मौलिक अधिकार है वो यहाँ पर, और साथ ही प्रस्तावना है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है गाइज। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर से, जिसका रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम होगा मूल अधिकार के बारे में। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक कर्तव्य हैं और दूसरा आ जाता है डीपीएसपी, इनसे सवाल 100% बनता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना, क्योंकि आरपीएससी का फेवरेट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।